दोस्तों, तो आप सभी को नमस्कार, राम राम। और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल हरिओम कैपिटल, जो कि आपके लिए हर दिन पूरी एनालिसिस करके आ रहा है और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मार्केट में दिला रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि आज था बजट डे, और बजट डे में कौन से सेक्टर में किस लिए और जो बजट है वो किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो हमने वीडियो दिया था, आप देख सकते हैं क्लियरली कि कल का जो हमारा थंबनेल था, क्या मार्केट होगा क्रैश। देखो, इंडिकेट किया था मैंने कल भी, मार्केट ने लिया है करेक्शंस, और हमने ये भी बोला था कि अब होगा महातांडव। तो महातांडव का मीन्स यही था कि पुट में पैसा बनेगा और कॉल में भी पैसा बनेगा, दोनों साइड आज पैसा बना है। जिन जिन लोगों ने हमारा वीडियो कल देखा था उनको पॉइंट्स भी मिले, मार्किंग भी मिली, और कहाँ तक मार्केट गिरा वो भी हम अभी बताएंगे एग्जैक्ट पॉइंट के साथ में, एग्जैक्ट एनालिसिस के साथ में। तो जब मार्केट गिरा उस टाइम से मार्केट कहाँ तक पहुँचा और कल की मार्केट की एनालिसिस क्या हो सकती है, बजट की बातों के साथ हम करते हैं शुरुआत अपने वीडियो की बजट के एनालिसिस के साथ। तो ये एक पीडीएफ है जो मैं आप लोगों के साथ अभी बायो में शेयर कर दूंगा। आप आराम से इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा फास्टली देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, मतलब नहीं है। हम लोग मेन बातों पे हम फोकस करेंगे। पहली जो हमारा है कि फोकस क्या था, 4 मेजर कास्ट था, वो हमारे विकसित भारत का रोड मैप है और इसी पे बजट का थीम था। बजट का थीम था, फर्स्ट है फार्मर के लिए, सेकंड है गरीबों के लिए मतलब पुअर के लिए, थर्ड है यूथ के लिए, युवा के लिए, और फोर्थ है वुमेन। अब देखो, फार्मर के लिए है तो स्टॉक कौन कौन से स्टॉक पे हमें फोकस करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्वाकल्चर सेक्टर। घुस जाओ, जितना पैसा लगा सकते हो इन्वेस्ट कर लो आने वाले 1 साल के लिए। दूसरा हमारे पुअर यानी गरीब लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए उनको मुफ्त का आवास, मतलब रहने के लिए जगह। ठीक है, गवर्नमेंट बना के दे रही है पुअर लोगों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में क्या हो सकता है, बहुत ही तेज़ी आने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूथ के लिए देखो 2 चीज़ें, यूथ जाता है हमारा स्टार्टअप कंपनीज में, ठीक है। दूसरा यूथ का जो है सेक्टर हमारा डिफेंस का रहता, क्योंकि आर्मी, नेवी, इन सब में आजकल यूथ बहुत ही एक्टिव हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को, हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप की कंपनियों को, स्टार्टअप की बहुत सी कंपनियां अभी हाल फिलहाल में आईपीओ लेके आई है। ओला, उबेर, हमारी कंपनी बोल सकते स्विगी, हमारी कंपनी बोल सकते हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में हमारा नायका हो गया, जोमेटो हो गया। ऐसे हमारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप जो अब बिग बिलीनियर बन चुके हैं, उन सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा हमारा मेन सेक्टर वुमेन्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस सेक्टर में हम वुमेन्स की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि हम हेल्प कर सकते हैं सोलर सेक्टर में, एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, खाना बनेगा, चूल्हा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो हम इस सेक्टर में वुमेन्स की हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है रेलवे में वुमेन्स को मिलने वाली बहुत ही अच्छी खासी सुविधा, बसेस के लिए फ्री बसेस सर्विसेज मिल सकती है इन फ्यूचर में। तो वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो बजट था वो थीम रखेगी। तो हम लोग मेनली जो सेक्टर है हम लोग फोकस कर सकते हैं कि वुमेन्स के लिए एक और चीज़ हम बोलते हैं एफएमसीजी मार्केट, जो बेसिक मटेरियल और एफएमसीजी मार्केट है वो हेल्पफुल रह जाता है। एफएमसीजी में हमारे आ जाते हैं, हमारे डाबर आ जाता है, मैरिको आ जाता है, पतंजलि आ जाता है, बहुत सारे हमारे एफएमसीजी है वो हमारे इस बजट के बाद में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही प्रॉपर स्टॉक्स है। जो बजट की थीम में हम बहुत कुछ देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, एमएससी एमएस के लिए और मिडिल क्लास के लिए। बेसिक ये जो बजट था कम्प्लीटली हम लोगों के लिए ही था। इसमें हम प्रायोरिटीज़ वगैरह बहुत कुछ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। हम सिर्फ मेन मुद्दों पे बात करेंगे। मेन मुद्दे हमारे ये है कि जो हमारा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 14 लाख एप्लीकेशन शो फार। हम लोग ये देख सकते हैं कि
गवर्नमेंट का जो मेन मुद्दा है वो एनर्जी सेक्टर की ओर है। तो एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे हमारे एनर्जी स्टॉक आ जाते हैं, जैसे हमारा पहला एसजीवीएन है, एनटीपीसी है, हमारा इरिडा है, हमारा चौथा है एनएचपीसी है, प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। सो ऐसे स्टॉक्स आप पकड़ो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, इनमें आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में बहुत ही उन स्टॉक्स में बहुत ही पावरफुल अपना मोटिवेशन दे रही है, अपना मोटिव डाल रही है। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो, प्रोविज़न ऑफ 11 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.4% ऑफ जीडीपी का 3.4% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स कितने हाई जाने वाले वो आप देख सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद हमारा जो मेन मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट के सेंटर्स है, उसमें हमारे जो फार्मा वाले सेक्टर्स है वो भी आ जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद में हमारे रूरल अर्बन एरिया के लिए रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए लैंड रिलेटेड एक्शंस आया। सो रियल इस्टेट के लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, तो रियल इस्टेट के सेक्टर्स भी अब हमारे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अब देखेंगे टैक्स प्रपोजल जो सिंप्लीफाइड हुआ है, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ चारिटीज़ एंड टीडीएस, लिटिगेशन एंड अपील एंड जो डिपेंडिंग ऑफ टैक्स बेसिस। सो इस पर हम क्लियरली एक सैटरडे को वीडियो लाएंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कस्टम ड्यूटीज़ है, क्या बेनिफिशियरी मिलने वाली है, और सब कुछ जो कि एक नॉर्मल आम आदमी को जानना चाहिए टैक्सेस के बारे में। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो टैक्सेस है सिंप्लीफाइंग किया है। 0 से 3 लाख के लिए अभी न्यू रेजिमे में कुछ भी हमको पे नहीं करना पड़ेगा, बट 3 लाख से 7 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो 5%, और वैसे ही अलग अलग जो हमारे रेजिमे टैक्स बनाए हुए हैं। सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हम आम आदमी को अब और एक एरिया में लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ पे वो कह रही है कि अगर 3 लाख से 7 लाख रुपए कमा रहा है कोई भी आदमी, तो वो गरीब तो है ही नहीं, वो मिडिल क्लास में आ जाएगा, और उसको फिर टैक्स पे है जो 5% से 10%, 15%, 20%, 30% तक करना पड़ सकता है। सो देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टर्स रूप में हम लोग रोज़ कहते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, उसके बारे में ये चार्ट एक दे रखा है, आप आराम से इसको देख सकते हो। रुपीज़ अभी ये जो हमारा गवर्नमेंट के पास में बजट पैसा वगैरह जो भी आ रहा है वो कहाँ पे अलोकेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर दे रखे, फाइनेंशियल कमीशन, ट्रांसफर्स है, स्टेट शेयर है, टैक्सेस है, सब्सिडीज़ है, डिफेंस में कितना जा रहा है। सो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, और डिफेंस में आप देख सकते हैं 8% डिफेंस में जो हमारा पैसा है गवर्नमेंट को, जो हम लोग पे कर रहे हैं, वो वाला पैसा डिफेंस सेक्टर में 8% जा रहा है। सो डिफेंस के स्टॉक्स अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत ही बुलिश है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कहाँ पे किस किस एरिया में बजट हम देख सकते हैं कि फंडिंग अलोकेटेड हो रखी है। तो डिफेंस में 4,54,773 करोड़ अराउंड ऑफ, रूरल डेवलपमेंट में 2 लाख, एग्रीकल्चर में 3rd नंबर पे है। तो आप देख लो डिफेंस के सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर आने वाला है, और उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट में हमारे जो रेलवेज़ वगैरह है वो भी इंक्लूडेड हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंक्लूडेड हो जाएगा, और होम अफेयर्स है, और एजुकेशन सेक्टर देख लो बहुत ही बाद में आ रहा है। आईटी और टेलीकॉम में गवर्नमेंट डाल ही नहीं रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टरों को खुद से ही इसमें जो भी मार्केटिंग और जो भी करना है वो आईटी सेक्टर में इतना गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर है, एनर्जी है, सोशल वेलफेयर है, और कॉमर्स है। तो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में भी मतलब अभी इतनी तेज़ी नहीं है, बट गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स को भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। सो अभी बहुत कुछ है इस बजट में, आप आराम से इस पीडीएफ को देखना, मैं इस पीडीएफ को बायो में डाल दूँगा। सो इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले हम एक बार के लिए ये देख लेते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिंग है इक्विटीज़ का चार्ट, इंडिया एडीआर्स का, वो हम देख लेते हैं कि अभी के टाइम पे क्या चल रहा है। इन्फोसिस में अभी देख सकते हैं प्लस में चेंजेस परसेंटेज शो कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक अभी भी नेगेटिव में, एचडीएफसी भी अभी भी नेगेटिव में, और विप्रो अभी भी नेगेटिव में शो कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी पॉजिटिव आ गया है। रिलायंस का अभी भी देख सकते हैं नेगेटिव में शो कर रहा है। सो अभी तक हम ये देख सकते हैं कि अभी के मार्केट के हिसाब से हम कल का मार्केट वगैरह एग्जाम्स कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कल का मार्केट अभी भी डाउनफॉल रहेगा। उसके बाद हम एक मार्केट मोड इंडेक्स जो हर टाइम हम देखते हैं उसको देख लेते हैं कि मार्केट का मोड इंडेक्स है वो कैसा है।
तो अभी आप देख लो 60.82, मतलब अब मार्केट का जो इंडेक्स है वो बैलेंसिंग लेवल पे आया, ना ही वॉलेटाइल, ज़्यादा वॉलेटाइल में, ना कम वॉलेटाइल में, मतलब वही बैलेंसिंग है। सो कल का मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, बट हम लोग चार्ट पैटर्न अच्छे से देखेंगे, उसी बेस पे एनालिसिस करेंगे और कुछ पॉइंट्स वापस देंगे, उन पॉइंट्स को मार्क करके रखेगा और अपनी ट्रेड उसी हिसाब से बनाइएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एक सारे जो स्टॉक्स है उसके बारे में हीट मैप पे। सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं हीट मैप में ओनली आईटीसी है वो 5.21% शो कर रहा है। टाइटन है जो 6.13% आज उछला है। टाइटन को हम अपने ग्रुप में बहुत पहले ही जून महीने में देख चुके हैं 52 वीक लो पे, और आज टाइटन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है बिकॉज ऑफ बहुत सारी गुड न्यूज़ टाइटन के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि L&T, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, SBI और हमारा ICICI बैंक, रिलायंस, मतलब जितने बड़े जो पार्टनर्स है, जो जिनका मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी में, वो सारे के सारे हम देख सकते हैं नेगेटिव में ख़त्म हुए। मतलब क्लोजिंग जो हुई है वो नेगेटिव ख़त्म हुई है, जो इंडिकेट करेगी कल का मार्केट है एक बार के लिए डाउन खोल सकता है, बट उसके बाद में एक अपसाइड मोमेंट शो कर सकता है। सो बी केयरफुल विथ योर ट्रेड्स। सो अभी हम नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हमारे निफ्टी 50 और जो बैंक निफ्टी है उसमें हमारा क्या ओपनिंग प्राइस रहा, क्लोजिंग प्राइस रहा, प्रीवियस डे क्लोजिंग और टुडे हाई और टुडे लो। उसके बाद हम इनके चार्ट्स पे जाएंगे, चार्ट्स पे हम पॉइंट्स जो हमारे दे रखे थे कल के एनालिसिस के बेस पे मार्क करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कल के डे के लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होने चाहिए, और उसी तरीके से हमारा जो बैंक निफ्टी उसमें क्या प्लान होना चाहिए। ओपनिंग प्राइस जो देखते हैं निफ्टी 50 की वो है अपना 24,568 पे ओपनिंग हुआ। जैसा बोला था कल कि मार्केट होगा गैप अप होगा, अब गैप अप ओपन होता है तो हमेशा मार्केट डाउन साइड फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस जो दिया है वो 24,479 दिया है, मतलब हमारा क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ओपनिंग प्राइस से 100 पॉइंट नीचे की साइड में दिया है। प्रीवियस डे क्लोजिंग देख सकते हैं 24,509, मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग से भी कम है, मतलब हमारा कल का मार्केट पक्का गैप डाउन ओपन होगा और उसके बाद जो हमारे प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसको रीटेस्ट करके अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंट के लिए जा सकता है। टुडे हाई दे सकते हैं 24,582 है, हमने कल ही बोला था 24,600 को ब्रेक नहीं करेगा, तो हमारा टुडे हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ। टुडे लो देख सकते हैं 24,74 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको हम चार्ट में आपको बताएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी की देख सकते हैं 52,511.60 और क्लोजिंग प्राइस है 51,778। सो इसमें भी देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 800 टू 900 पॉइंट का डिफरेंस है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में, जो इंडिकेट कर रहा है कल का मार्केट हमारा डाउन रह सकता है। प्रीवियस डे क्लोजिंग 52,280 है और टुडे का लो है 51,342 और टुडे हाई है 52,547, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो मार्केट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है उन पे वर्क कर रहा है और उसी दिशा में हमारा मार्केट वर्क करेगा। आगे हम देखेंगे चार्ट में कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी। तो हम आगे अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 की स्क्रीन ट्रेडिंग व्यू पे। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो कल हमने पॉइंट्स मार्क करके रखे हुए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स पे ही मार्केट ने वर्क किया है। कल हमने क्लियरली बोला था मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को एज अ अपना रीटेस्ट सपोर्ट भी बनाएगा और रेजिस्टेंस भी बनाएगा। दूसरा जो प्रीवियस डे का हाई था अगर उसे क्रॉस करता है तो ही मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाएगा और उसे सस्टेन करेगा तो ही मार्केट अपसाइड मोमेंट शो कर सकता है। इतना क्लियरली बोलने के बाद भी अगर आप लोगों ने लॉस किया अपना तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पूरी एनालिसिस दिया है कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं मार्केट ने कहाँ से रिवर्स बैक किया है, वहीं से जहाँ से हमने बोला था 24,600 को उसने क्रॉस नहीं किया। जब 24,600 को क्रॉस नहीं किया तो मार्केट ने क्या किया, डाउनफॉल देना स्टार्ट कर दिया। डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक गया, हमारे पहले सपोर्ट 353 को ब्रेक किया, 253 को भी ब्रेक किया, हमारे जो सपोर्ट से 24,306 को भी ब्रेक किया, 210 को ब्रेक किया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन बनी हो तो जहाँ पे ट्रेंड चलता है, ट्रेंड जहाँ से रिवर्स होता है उन पॉइंट्स को मार्क करके रखिए और देख लो जो पॉइंट्स हमने मार्क यहाँ पे किए 24,55, 23,986, 23,900, तो मार्केट देख लो कहाँ से अपसाइड मोमेंट शो किया है, 24,55 हमारा है। और आप देख सकते हैं हम आपको बताते हैं कि हमारा जो आज लो था, लो कहाँ पे था,
टुडेज लो था 2474, देख लो मतलब इतना इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट्स रहते हैं ना, हम सिर्फ ट्रेंड के साथ ही मार्जिन शो कर सकते हैं। सो मार्केट में अगर न्यू आप बिगिनर हो तो आपको घबराना नहीं है, पहले से मार्क करके रखो अपने पॉइंट्स कि इस पॉइंट्स तक तो जा ही सकता है, इतना मैं लॉस बुक कर सकता हूँ, इतने मैं पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो मार्केट में उन पॉइंट्स को पहले आप सीखो कि उन पॉइंट्स पे आप कब तक रह सकते हैं, अपना पेशेंस बनाओ और उस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं जाएगा या जाएगा, इतना आप पहले श्योरिटी बनाओ, वहाँ तक का अपना एक चार्ट पैटर्न बना रहेगा, उस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अपन को आगे वर्क करना। अब देख लो कल के मार्केट के लिए क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक हमारा हेड एंड शोल्डर जो बॉटम साइड में बना हुआ है, जिसमें हमारा जो पहले बॉटम बना उसमें हाई बॉटम बना, फिर वापस एक जो हाई लो बॉटम के बाद में हाई बॉटम बना। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। कल हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि मार्केट रहेगा स्मॉल सा गैप अप गैप डाउन, जो कि ऑलमोस्ट हमारा हो सकता है 50 से 60 पॉइंट का। उसके बाद में मार्केट एक अपसाइड मोमेंट शो करने के लिए जा सकता है, वही हमारा फिक्स है 24,600 तक का हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में एक एक मार्केट को ब्रेक करता जाएगा। अब दूसरा अपन देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में हमने पहले ही बताया था, ये जो हमारा जो चार्ट है, मैंने पैटर्न जो पहले 2 दिन पहले बनाया हुआ था, कल के लिए मैंने इसको निकाल दिया था बिकॉज ऑफ हमने बॉक्स पैटर्न में वर्क करने के लिए बोला था, और ये भी बोला था कि इस ट्रेंड लाइन में अगर वापस आता है तो हमारा जो डाउनफॉल ट्रेंड होता है, लो हाई लो हाई लो हाई, इस चैनल को अगर बनाता हुआ आगे जाता है तो हम ये देख सकते हैं कि ये मार्केट में हमारा जो 51,200 तक 51,200 300 तक हम देख सकते हैं, और वही आज मार्केट ने किया, वहाँ तक मार्केट आया, वहीं से बैंक निफ्टी की प्राइजेस है वापस रिवर्स बैक हुई। गैप अप का बोला था, गैप अप भी हुआ ओपन, और मार्केट डाउनफॉल भी आया एज पर आवर प्रेडिक्शन। और अब हम कल देख सकते हैं कि मार्केट वापस इसी चैनल में आता है। मैं जहाँ तक मेरी श्योरिटी है, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन कल थोड़ा सा हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है 200 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा सकता है। उसके बाद में मार्केट एक बुलिश मोमेंट शो कर सकता है, ये पैटर्न ब्रेक होगा और तभी हमारा जो प्राइस एक्शन है बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी में बनेगा। सो आपने देखा कि बहुत अच्छी एनालिसिस हमने बैंक निफ्टी में देखी और निफ्टी 50 में देखी, जो कल बोला वही पैटर्न हमारा फॉलो हुआ, और आगे भी हम यही बोलते हैं कि जो जो पॉइंट्स हमने मार्क किए उन पॉइंट्स को मार्क कर लो। अभी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट सारे पॉइंट्स बने हुए, इन पॉइंट्स पे ही मार्केट चलने वाला है। ये पॉइंट जब भी क्रॉस करेंगे उसके बाद मार्केट या तो डाउनफॉल या अप ट्रेंड शो करेगा। सो नेक्स्ट अपन एक और लास्टली जाते जाते ही देख लेते हैं मार्केट के जो मेजर स्टॉक्स है, मेजर इंडेक्सेस हैं। सो मेजर इंडेक्स में हम देख सकते हैं निफ्टी 50, आपने ये सारे बैंक निफ्टी भी देख लिया। हम इंडिया विक्स को देखते हैं, चेंजेस देखो -17.43%, चेंज कितना हुआ है 2.069, मतलब 16 रुपये से हाई बना के कहाँ पे गिरा है, लास्टली क्लोज क्या हुआ 12.74 पे। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जब कम हुआ है तो मार्केट क्या हो सकता है, इसका रिवर्स, मतलब कल मार्केट डाउनफॉल होके फिर अपसाइड मोमेंट पक्का शो करेगा। ये एज पर कंक्लूजन हमारा इंडिया विक्स से निकल के आ रहा है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे ट्विटर चैनल एक्स, जिसको अभी बोला जा रहा है हरिओम कैपिटल के नाम से, HCAP मनिया 2024 सर्च कीजिएगा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं HCAP मनिया। कल ही हमने बताया था कि हमारे जो 2 रील्स है बहुत अच्छा ग्रो किए, और हम रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में इंस्टाग्राम पे भी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई सा भी कमेंट है रिगार्डिंग ऑफ स्टॉक्स के बारे में, आप लोग हमको DM कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस चैनल पे। हमारा नंबर व्हाट्सएप का बायो में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए, कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हो। अगर आपने हमारा वीडियो देख के मार्केट में अपना मनी बनाया है तो आप उसको भी हमसे शेयर कर सकते हैं। सो इट विल बी ग्रेट हेल्प टू अस टू ग्रो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। सो थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय।